रक्षाबंधन भाई बहन के इसी अटूट प्रेम का प्रतीक है। श्रावण महीने के पूर्णिमा को पूरे भारत में रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा का धागा बांधकर उसके लंबे उम्र की प्रार्थना करती और भाई राखी के बदले बहन को उपहार देता है और सदैव रक्षा करने का वादा करता है। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में रक्षाबंधन केवल भाई बहन ही नहीं मनाते थे। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे राजा बलि की कहानी। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब राजा बलि को हराकर विष्णु भगवान ने तीनों लोक पर अधिकार पा लिया था, तब राजा बलि ने विष्णु भगवान को अपने साथ रहने के लिए मना लिया। यह देख देवी लक्ष्मी को चिंता होने लगी और उन्होंने विष्णु जी को वापस स्वर्ग लाने का तय किया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी जी से मनचाहा उपहार मांगने को कहा। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वापस स्वर्ग ले जाने की मांग की। राजा बलि ने लक्ष्मी की ये बात मान ली और उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार लिया। दूसरी कथा का उल्लेख महाभारत में हुआ था। ये कहानी द्रौपदी और कृष्ण की है। युधिष्ठिर के राज यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। इस दौरान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी और उनके हाथ से खून निकल रहा था। यह देख द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के श्री कृष्ण के हाथ पे बांध दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वो द्रौपदी के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने वस्त्र को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई। माना जाता है कि जिस दिन द्रौपदी ने कृष्ण के हाथ में पल्लू बांधा था, तब श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तीसरी कहानी है इंद्रदेव और उनकी पत्नी की। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में इंद्रदेव की रक्षा के लिए इंद्राणी साची ने अपने तपस्या से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये रक्षा सूत्र इंद्रदेव ने के कलाई में बांध दिया। माना जाता है कि इस रक्षा सूत्र ने इंद्रदेव की रक्षा की और वो युद्ध में विजयी हुए। हमारा चौथा और आखिरी कथा है एक पौराणिक कहानी के अनुसार जब मृत्यु के देवता यमराज 12 साल तक अपनी बहन से मिलने नहीं गए, तो उनकी बहन यमुना दुखी हो गई और इसके बारे में माँ गंगा से बात की। माँ गंगा ने यह बात यम को बताई कि उनकी बहन उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनकर यम अपनी बहन से मिलने गए। तब वो बहुत खुश हुई और यमुना ने यम के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए। यह देख यम बहुत खुश हुआ और यमुना से मनचाहा उपहार मांगने को कहा। इस पर यमुना ने यम को वापस जल्द ही मिलने आने की मांग की। यह बात यम के दिल को छू गई और उसने यमुना को अमर रहने का वरदान दिया। भाई बहन के इसी प्रेम को रक्षाबंधन के पर्व से याद किया जाता है। इन्हीं कारणों से रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। भारतवर्ष में ये त्योहार केवल खून के रिश्ते में ही नहीं, बल्कि मन और दिल से जुड़े रिश्ते में भी बहुत उमंग और उल्लास से मनाया जाता है।